हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिना अस्तर वाला डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसमें कोई अस्तर नहीं लगेगा, इसी फैब्रिक में बनाऊंगी। और ये फैब्रिक लिया है मैंने 80 सेंटीमीटर और फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे ही आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज़ होगा उसका रेडी लेंथ है 13 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया 14 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। ये जो ब्लाउज़ है वो ज़्यादा डीप नहीं होगा, नॉर्मल होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5.5 इंच और आर्म होल में मैंने 5.5 इंच लिया है। और चेस्ट है हमारा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो साइड से गुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और आर्म होल का गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने 2.5 इंच लिया है और नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 9 इंच। आप लोग चाहे तो उससे 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद मैंने बैक साइड में सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। आप लोग चाहे तो बैक साइड में डिज़ाइन भी बना सकते हैं, तो मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया, सिंपल राउंड नेक दिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गया। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रखा है। और आप लोग ना हमेशा ब्लाउज़ के लिए जो फैब्रिक है वो 2 फोल्ड में रखना। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड रखा है। और उसके बाद जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है ना, वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए चारों ओर मार्किंग कर दूँगी। चारों ओर मार्किंग कर दूँगी फ्रंट पार्ट के लिए। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। और आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में जो आर्म होल का गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना। सभी प्रकार ब्लाउज़ में आप लोग फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना आर्म होल का। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6 इंच। आप लोग चाहे तो 6.5 इंच भी ले सकते हैं नेक डीप। तो मैंने ज़्यादा डीप नहीं किया, नॉर्मल डीप किया, इसलिए मैंने 6 इंच लिया है। और आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट साइड में नीचे की साइड में जो हमारा बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं जब कटिंग करती हूँ तब 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच को छोड़ते हुए उसके बाद 3 इंच पर एक मार्किंग किया है बेल्ट के लिए। अभी मैं कटोरी के लिए ले लूँगी 5 इंच। कटोरी के लिए मैंने 5 इंच लिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना, वहाँ साइड से लिया है मैंने 2.5 इंच। इस तरह से 2.5 इंच में एक मार्किंग किया। और जितना मैंने नेक डीप लिया है ना फ्रंट साइड में, उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। तो कटोरी का शेप दे दिया मैंने इस तरह से। और जितना मैंने कटोरी लिया है ना, कटोरी को हाफ करते और एक मार्किंग कर दूँगी। और उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 2 इंच। इस तरह से मैंने 2 इंच लिया है। और साइड से ले लूँगी मैं 2.5 इंच। ये साइड से मैंने 2.5 इंच लिया है और ये साइड से भी मैंने 2.5 इंच ले लूँगी। और उसके बाद मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। ये डबल कटोरी है, इसलिए मैंने कटोरी की मिडिल में मैंने इस तरह से मार्किंग किया है। अगर सिंगल कटोरी होता तो इस तरह से मार्किंग करना नहीं पड़ता। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। और उसके बाद मैंने बेल्ट का शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो मैंने पिन से इस तरह से सेट कर लिया है ताकि कटिंग करते टाइम ये जो फैब्रिक है वो ना हिले, इसलिए। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे कटिंग करी हूँ। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग पेपर फार्मा से कटिंग करेंगे तो ये जो फैब्रिक होते हैं ना बहुत ही कम लगती है, टाइम भी कम लगती है और फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। और पेपर फार्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करना चाहिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखिएगा। अगर पेपर फार्मा लेना चाहती है तो हर स्टाइल का पेपर फार्मा अवेलेबल है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ।
तो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, पेपर फॉर्मा से आप लोग ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो मेरा तो कटिंग करना कंप्लीट हो गया। अभी ये जो कटोरी का पार्ट है वो कटोरी के पार्ट को मैं अभी बड़ा करूँगी। ये डबल कटोरी है इसलिए मैंने मिडिल में काट कर लिया है। और ये हमारा फर्स्ट कटोरी, इस फर्स्ट कटोरी के मैं बड़ा करूँगी। तो कटोरी के चारों ओर मैं मार्किंग कर दूँगी, चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। तो फर्स्ट कटोरी के चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया। अभी इस कटोरी को मैं बड़ा करूँगी। तो अभी मैं कटोरी के पार्ट को नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी। और जहाँ मैंने 1 इंच बड़ा करी हूँ ना, आप लोगों को कटोरी बड़ा चाहिए तो 1.5 इंच भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल है वो 1 इंच रखने से हो जाती है। तो मैंने नीचे की साइड से 1 इंच इस तरह से बड़ा करी हूँ। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। यह साइड से भी मैंने हाफ इंच और वहाँ साइड से भी मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना इसलिए। और नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। यह साइड से भी हाफ इंच और दोनों साइड में मैंने हाफ इंच बड़ा करके उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है उसका शेप अच्छी तरह से दे दूँगी। बहुत लोग ना ये जो शेप होता है ना वो अच्छी तरह से दे नहीं पाती है। तो जैसे हमारा कटोरी होता है ना, कटोरी का शेप होता है वैसे ही देना चाहिए, तभी जाके उसका फिटिंग है ना बहुत ही अच्छी आती है। कटोरी अच्छी तरह से कटिंग नहीं करेंगे तो उसका फिटिंग अच्छी नहीं होगा। तो आप लोग हमेशा ही कटोरी को अच्छी तरह से कटिंग करना। तो देखो जिस तरह से मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग करी हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेके मैं सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी से मैंने इस तरह से मेजरमेंट लिया है, तो आया है 7.2 सूत, 7.2 सूत। तो मैंने फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड किया है, 2 फोल्ड है। अभी मैं उसका जो चौड़ाई है सेकंड कटोरी के लिए वो ले लूँगी 7.2 सूत, 7.2 सूत लिया है। और उसका लंबाई में ले लूँगी मैं 3.5 इंच। यह साइड से भी मैंने 3.5 इंच लिया है और यह साइड से भी मैंने 3.5 इंच ले लूँगी। और जितना मैंने लंबाई लिया है ना उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दूँगी। यह साइड से भी मैंने 1 इंच नीचे एक मार्किंग किया है और यह साइड से भी मैंने 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दूँगी। और उसके बाद मैं नीचे की साइड से भी हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी। और नीचे का जो पार्ट है ना वो हमारा होगा बेल्ट का पार्ट। बेल्ट का पार्ट अटैच करने के लिए ये हमारा हाफ इंच इस तरह से रहेंगे। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकंड कटोरी के ऊपर रखा है और उसको इस तरह से शेप दे दूँगी। तो मैंने सेकंड कटोरी का शेप दे दिया है। अभी उसको कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैंने कटोरी को कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद आप लोग इस तरह से एक बार चेक कर लेना कि उसका जो शेप है वो परफेक्ट आया कि नहीं। तो देखो उसका जो शेप है ना वो परफेक्ट आई है। सिलाने के बाद उसका कटोरी रेडी हो जाती है। तो देखो हमारा कटोरी के पार्ट को भी कटिंग करना हो गया है। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8 इंच। और आप लोग हमेशा स्लीप के लिए जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड में रखना। और चौड़ाई में लिया है मैंने 8 इंच जो मैंने मेजरमेंट में पाया था। और स्लीप का लंबाई आप लोगों को जितना चाहिए इतना लेना। तो मैंने लिया है 7 इंच स्लीप का लंबाई। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे ना उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। और उसी मार्किंग को भी आप लोग 8 इंच तक सीधा कर लेना इस तरह से। और ये से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है। और ऊपर की साइड से आप लोग 1 इंच पे और एक मार्किंग कर देना इस तरह से। और उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और स्लीप का शेप दे देना है। आप लोग इस तरह से स्लीप कटिंग करेंगे ना तो परफेक्ट होगा। बहुत लोगों को ना तालपट कटिंग करना नहीं आती है, तो आप लोग इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद तालपट कटिंग करेंगे ना तो परफेक्ट होगा। और मोहरी लिया मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 1.5 इंच। आप लोग एक्स्ट्रा चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे इतना एक्स्ट्रा नहीं चाहिए इसलिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और उसके बाद मेरा देखो स्लीव जो है ना वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग हमेशा स्लीव में फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। तो देखना कभी भी आर्म होल के साइड में झूल नहीं आएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाती है ना इसलिए झूल आ जाती है। आप लोग स्लीव में भी फ्रंट साइड में इस तरह से कटिंग कर देंगे तो कभी झूल नहीं आएगा। और ये ब्लाउज़ मैंने टिचिंग भी कर लिया है और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। ये आप लोग खुद ही देख सकते हो। मैंने स्लीव में और फ्रंट एंड बैक नेक दोनों में मैंने पाइपिंग लगाया है क्योंकि ये सिंपल था इसलिए मैंने पाइपिंग लगाया है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय।